वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन। आज हमारा नया टॉपिक है रेट लॉ एक्सप्रेशन, या आप बोल सकते हैं सिंपल रेट लॉ। तो देखो रेट लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमने देखना है। तो आपको एक जनरल इक्वेशन दी हुई है ए प्लस बी बी, यानी कि ए मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बी के बी मोल्स या मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो स्मॉल लेटर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, मैं लॉ ऑफ मास एक्शन में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको बताता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन की जो टर्म है उसकी पावर पे क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, ये कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट होंगे, और ये जो एक्सपोनेंट होंगे वो यहाँ पर जो ए और बी है उसके इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके इक्वल नहीं होते हैं नॉर्मली, वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, इतना याद रखना, ए और बी के इक्वल कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमेशा ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अब देखो होता क्या, वो जो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर था स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी, लेकिन पावर पर आप देख रहे हो एक्स और वाई देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई है ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि डिपेंड करती है आपके ऑर्डर पर, या हम देखें रिएक्शन के एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर। ठीक है, तो अगर हम समझें तो रेट लॉ एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू सम पावर्स। ठीक है, जो ये पावर है विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इतना याद रखना। तो हमने अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से इसको कंपेयर करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने देखा था जो पावर में, कंसंट्रेशन की पावर में ए और बी आ गया था। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन में, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये जो एक्स और वाई है, ठीक है, यहाँ पर हमने ए और बी तभी नहीं लिखा क्योंकि एक डिफरेंट वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, तो इस एक्स और वाई को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एक्स को बोले तो ये जो एक्स है ये है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है। ठीक है, और जो वाई है ये है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी है। इतना समझ में आया ना सभी को। तो यहाँ पर जो एक्स और वाई है इन्हें हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ईच रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट है उसका ऑर्डर उसके रिस्पेक्ट में आपको पता चल जाएगा। अगर ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स होगा, बी के रिस्पेक्ट में वाई होगा। अगर हम इसका सम कर दें, एक्स और वाई का सम कर दें, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ क्या बोल देंगे, हम रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो वो कैसे समझ में आएगा, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ पर पावर में वो नहीं है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है ऐसा दिख जाए आपको, लेकिन वो होता हुआ एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, यहाँ से नहीं आया होता है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इतना समझ में आ गया ना सभी को। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो यहाँ पर ये जो एक्स और या ओवरऑल जो एक्स और वाई की वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर जीरो आ रही है, ठीक है, तो अब हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर एक्स और वाई की वैल्यू वन आ रही है तो हम बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर दो ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें, कभी कभी हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल ए हो। ठीक है, तो जो भी ये सम आ रहा होगा, या अगर वो एक ही है तो उसी की वैल्यू, अगर एक्स ही एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, या हाफ है, जीरो है, वन है। ठीक है, इतना याद रखना। तो उसका जो सम होगा, अगर दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो भी आया, तो सपोज वन आ गया, तो हम बोल देंगे ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, इतना याद रखना। तो हर एक रिएक्शन के लिए या डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, उसकी यूनिट है, वो भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से के इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा आपका रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक है, तो रेट की वैल्यू, तो रेट की यूनिट तो आपको पता होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हम ए जो है ये क्या है, कंसंट्रेशन है, बी भी क्या है, कंसंट्रेशन है। तो अब ये एक्स और वाई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा नीचे क्या यूनिट आएगी। ठीक है, अगर वन आ गया है तो मोल पर लीटर की पावर वन, ये भी अगर आपके पास वाई भी वन है तो मोल पर लीटर की पावर वन हो जाएगा। उस हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर है,
अगर हम देखें यूनिट ऑफ रेट, रेट की यूनिट तो आपको पता है कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर अपॉन टाइम, सेकंड ले लिया हमने यहाँ से, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तो किसकी होगी, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए होगी, ठीक है। अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं समझा देता हूँ, आर इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, आर क्या है, रिएक्टेंट है। तो इसके लिए अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा आपका इसके लिए रेट इक्वल टू के इंटू आर। अब जीरो ऑर्डर है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आर की पावर जो जीरो है, या आर की पावर जीरो सीधी क्या बोल सकते हो आप, वन बोल सकते हो। तो इस केस में रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो किसके इक्वल होगी, रेट के इक्वल होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। सपोज एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की जहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लगाएंगे, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर की है तो इसकी पावर वन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से के इक्वल टू आ जाएगी आपके पास रेट अपॉन कंसंट्रेशन पावर वन हो जाएगा, ठीक है। रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, अपॉन रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन, तो उसकी पावर वन है, तो कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर होता है, ठीक है। तो मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, पर सेकंड, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर की क्या हो जाएगी, पर सेकंड हो जाएगी। इसी तरह आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं, इसी तरह आप nth ऑर्डर के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो nth ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर रेट इक्वल टू जो था वो आप क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n कर लेंगे आप, ठीक है।